हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी अंधेरा हो रहा है और दिन भी पूरा नहीं खुला है और मैं सुबह सुबह व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो आज हम जा रहे हैं सेम मुखीम के लिए, जिसको उत्तराखंड में पांचवा धाम भी बोलते हैं। ये टिहरी ज़िले में पड़ता है। और चलिए फिर आज आपको पांचवें धाम के दर्शन कराते हैं। हम अभी रुके हैं चौरंगी में, ठंडा लग रहा है यहाँ पे, तो भी पहन लिया हमने। ये मेरी ननद है जो उल्टी कर करके मर गई है, उल्टी करते हुए आ रही है। फल ले रही है। हाँ, श्रीफल ले रही है। देखिए यहाँ का व्यू चौरंगी का। यहाँ पे बहुत बर्फ गिरती है। अभी जनवरी में यहाँ बर्फ गिरेगी, मस्त बर्फ गिरती है। चल, चौरंगी में ये चौरंगी का मंदिर है। यहाँ पे चौरंगी महाराज के नाम से सिद्धपीठ। जी, चौरंगी महाराज जय चौरंगी महाराज की। बहुत ठंडा है यहाँ पे। चलो आ गए हम दर्शन करके। फंस चुकी है बाबा। व्यू है यहाँ से। ये सीढ़ीदार खेत पहाड़ों के। चाय के लिए रुके हैं, बहुत ठंडा हो रखा है। नहीं, चाय पीते हैं आप। चलिए फिर। बहुत ठंड हो रही है सच में। हाँ, क्या मस्त व्यू है। पर चोटी में धूप आ गई, यहाँ नहीं आई धूप अभी तक। वो देखो लोग आग सेक रहे हैं। क्या नई वाला नमक में मिलाओ उसको, बोलो ना इमली की खट्टी मीठी गोली खाओ उसको। इसको उल्टियाँ हो रही है भयंकर। क्या नहीं, फिर ये आएगी घूमने इधर की साइड। नहीं आएगी इस साइड। क्यों उल्टी हो रही? चलो कोई बात नहीं। इनकी हो गई उल्टी कर करके हालत खराब। मजे आ रहे ना नहीं? वैसे कोई बात नहीं, उल्टी करनी तो क्या हो गया, घूमने नहीं आना। उल्टी होती है पहाड़ों में ना, थोड़े गोल गोल रास्ते होते, पहाड़ी रास्ते होते, इसलिए बहुत होती उल्टी। हाँ अनु, जहाँ पे आग जल रही उधर चलना, पीछे जल रही गाड़ी के आगे पे, वहाँ के अंदर चाय पीने के लिए। इतनी ठंड लग रही है इनको। यहाँ पी रहे हैं हम चाय। चाय बन रही है हमारी बढ़िया सी। ये देखिए
इस उधर वो लिखा 5वां धाम। इधर से हम जाएंगे, इधर से पड़ता है सेमुखीम। इस सेमुखीम को 5वां धाम भी बोला जाता है और ये टीटी गढ़वाल में पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। ठंडे में चाय का मज़ा लेते हुए, गरम गरम चाय, मज़ा आ गया, नहीं तो बहुत ठंडा लग रहा था। ये भी नहीं पी रही है चाय क्योंकि उसे उल्टी होती है, और ये भी नहीं पी रहे चाय क्योंकि इनकी तबीयत खराब होती है। मैं पी रही हूँ चाय और वो पी रहे हैं चाय, है ना। हमें तो मज़े आ रहे हैं ना चाय में। चाय पी हमने और अब हम निकल गए हैं आगे के रास्ते के लिए, सेमुखीम के लिए। चलिए फिर चलते हैं। अभी हम बिल्कुल टॉप में आ रखे हैं, इतना गहरा दिख रहा है यहाँ से। यहाँ तक हम आ गए हैं, अब यहाँ गाड़ी यहीं तक आएगी। अब यहाँ से हमें पैदल जाना है, जहाँ तक गाड़ी आनी थी वहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब यहाँ से हम वहाँ ऊपर जाना है हमें, टॉप में। यहाँ से हम ट्रैकिंग करेंगे, पैदल पैदल जाएंगे। देखिए हिमालय में बर्फ़ गिर रखी है। कि घोड़े यहाँ पे ये गढ़वाल मंडल पर्यटक की तरफ से बन रखा है यहाँ पे ये होटल। बहुत सुंदर जगह पे है। अगर आप लोगों को नाइट स्टे वगैरह करना हो तो यहाँ पे होटल वगैरह की भी सुविधा है। आप यहाँ पे होटल वगैरह में रुक सकते हैं, ऊपर दर्शन करके सेमुखीम के। तो फिर रात को स्टे करने के लिए यहाँ पर है। बहुत ही सुंदर जगह है। वो देखिए वो जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड और मेरी ननंद के हस्बैंड जा रहे हैं। हम चारों आ रखे हैं। यहाँ से शुरू हो रही है हमारी पैदल यात्रा है। मैंने कहा यहाँ से शुरू हो रही है हमारी पैदल यात्रा। नागराज महाराज के लिए अब यहाँ से हम पैदल पैदल जाएंगे, पूरी चढ़ाई है। वो दो जवान आगे आगे चल चल के भैरव देवता हाँ जी जल्दी पहुंचाएंगे ऊपर। ये सेमुखीम का इतिहास क्या है? यहाँ का बारे में मैं बताता हूँ। अच्छा। मनोकामना पूरी करे भगवान, अन्न मान रो धन मान रो, जय हो भगवान, इनकी मनोकामना पूरी करे भगवान, जय हो भगवान। हम भी आप लोगों पर छाछे बाय, हम भी नारद से विनती करे भगवान, हमारा पालन इनके पीछे है, तुम लोगों के पीछे। तुमको भगवान दे रहे, तुम हमको दे रहे। तुम बताइए तो ये इतिहास है। बावन रमोली का राजा था गंगू रमोली। अच्छा। भगवान ब्राह्मण के रूप में आ गए यहाँ। श्री कृष्ण भगवान जी। हाँ, वो सास नागराज पौड़ी से आए। सेमुख के बारे में बता रहे हैं। ब्राह्मण का रूप दे दिया। गंगरमला मुझे जगह दो। अब जैसे तुम बोलते ऐसी भूमि है, ऐसा है, ऐसा जो भी है, अब यहाँ जगह भी मिलते है। अब लोग बाव नभाए हमारी भूमि अब नहीं दी सकता। अब गंगरमला पूछे भगवान ने, भाई गंगरमला ऐसी ऐसी बात है, आप जगह भी देते हमको। गंगरमलन का ऐसे ऐसे ब्राह्मण का आते कहीं जाते, आप ऐसा करो, जाए आप जहाँ भी जाते वहाँ चले जाओ आप।
उसने फिर पूछा, उसने कहा पंडित जी आप ज्यादा हल्ला मत करो, आप जहाँ जाते वहां चले जाओ, हमको मत सताओ। उसने कहा ठीक है। उसको क्रोध आ गया, उसने श्राप दे दिया क्या शराब दी? गंगुरमुला को। गंगुरमुला की जो जितनी गाय भैंस भेड़ बकरी सब पत्थर बन गए। अच्छा। पूरा ही देख लेना, नीचे मुख्य हिमता है पूरा पत्थर। हाँ। जो गाय थे, राजा था तो 52 रमुलिक राजा, हाँ। उसकी गाय भैंस थी, ये सब पत्थर बन गए। अब मैंने था वहाँ बुद्धिमान, मैंने ना अपना घर वालों को समझाए, स्वामी जी आपने ब्राह्मण का अपमान कर दिया, तुम ऐसा करो अब वो आ नहीं सकता, उसने जो शराब दे दिया वो वापिस आ नहीं सकता। आप ऐसा करो, आप चुप रहो, मैं जाता हूँ उस ब्राह्मण को पूछता हूँ। मैंने वहाँ गए भगवान के पास, वो ये गुप्ता सेव वो तपस्या कर रहा है ऐसे पेड़ के नीचे, वो अपनी माला जप रहा, वो तपस्या कर रहा। अब मैंने कहा ब्राह्मण जी जो मेरा स्वामी ने अपमान कर दिया उसको दंड मिल गए, अब हमको किचु इतिहास बताओ, इतिहास माने किचु वरदान दो हमको। 90 वर्ष का तो मेरा स्वामी हो गए, 80 वर्ष का मैं हो गए, अब हमारे पुत्र नए वंश नए कैसे चलेंगे हमारा, अच्छा। इसका उपाय क्या है? भगवान का बात सुन ले, पहले मेरे लिए जगह कर, जगह माने वेद भरित लंबाई वेद भरित चौड़ाई जगह दी दे। उसने कहा ठीक है भाई आप चले। ब्राह्मण को यहाँ लाया, उसने अपना रूप बता दे, रूप माने साक्षात दर्शन दे दे, जो ये शिला है वहां पे दर्शन दे दे। अब उसने कहा भाई सचमुच ये तो भगवान है, इसका अपमान कैसे करते हम। अब गंगुरमुला भगवान के चरण में पड़ गए। मैं तो नहीं समझा आप भगवान है, मैं अभी तो उस शिला की पूजा होती है ना वहीं पर। हाँ मैं तो नहीं सोचा आप ब्राह्मण का रूप दे आओ तुम भगवान हो। जो गलती होगा आपने दंड दे दे, अब क्षमा चाहता हूँ। अब उसने कहा बात सुन लिए, जो तेरा नुकसान तो हो गया, तेरा जो घमंड वो तो हो गया, अब ऐसा करो कि चे तो बोलो जल्दी। मैंने कहा भगवान तो मेरे से बात करो, उससे से क्यों कर रहे तुम मेरे से कर, तू ऐसा करो हमको किचु वरदान दो, तुम्हारे तो पूछे होगा, तेरे को तो स्थान मिलेगा सब कुछ मिलेगा, वो हमको कौन पूछेगा, हमारा रात रोज सब गया भाड़ में, हमको कैसा होगा। भगवान का भाई वैसे तो 9 साल की हो गए तप से, आपको मैं 1.5 घंटे की तप से देता हूँ। तब भगवान ने उनकी उम्र घटा दे, 18 वर्ष का तो गंगुरमुला हो गए, 17 वर्ष की मैना हो गए, उनको 2 पुत्र का वरदान दिया, सीधवा और विधवा। सीधवा विधवा। तब भगवान का भाई जो ये बकरा बुकरा होना चलेगा, जैसे राज मेरा चलेगा वैसे राज चलेगा, जैसे पूजे मेरे होगी वैसे तेरे भी होगी। आप जैसे ये बकरा बुकरा है जो गरीब वो कहाँ से लाएगा, मैं तो सिर पर का तो बकरी खाए, नहीं ये नहीं चलेगा, जैसे राज मेरा चलेगा वैसे तेरे भी चलेगा। तो 100 से नागर जी की पूजा, वहां पे भगवान ने साक्षात दर्शन दे दिया, 2 सिलाई 2 भाग, कृष्ण और बलिराम दोनों भाई। तो भगवान का भाई जो मेरे सासलान पौड़ी से, उन्होंने दूध नहीं दिया मेरे को, मैं उनको शराब दिया, वो खुद आएंगे मेरे चरण में, वो आएगा ना उनको मैं रातों रात भगाऊंगा यहाँ। तब भगवान जो पौड़ी का लोग है उन पे सफेद दाग होता है। तब भगवान का भाई यहाँ के ब्राह्मण 2 परिवार रहेंगे, भट्ट लोग और श्यमाल लोग, इनके हाथ से तुम्हारा कल्याण होगा, कल्याण माने आशीर्वाद मिलेगा, तुम्हारा जो ये सफेद दाग जो वो भी है वो सब दोष हो जाए। तब भगवान का भाई हमारे लिए हमको ये वरदान दे, आपने यहीं पे मांगना, आपने ऐसा ना है तुम्हारे गांव में चले गए वहां चले गए वहां नहीं, वो भी दंड दे दो। भगवान का भाई ऐसा है तुमने यहीं पे मांगना, जहाँ पे हमारा स्थान है वहीं पे तुम बोलने का कर्तव्य है वहां पे बोल, वो जो नहीं मानता उनको भी हम दंड भी दे सकता हूँ। तो हमारे लिए ये है। तब भैरव देवता भी यही है, ये नारद के साथ है भैरव। एक लेडी दिन क्या कहा परसों, ऐसा ऐसा भैरव बल मेरे पेट में क्या है, हमने नारद को चढ़ा दे तो हो गए। हमने तो क्या बोलना है, हमारा जवाब बंद हो गए, हमने क्या बोलना था, स्त्री की तो ऐसा मुँह होता बहुत, हमने बोला ठीक है। मैंने कहा इसके लिए भगवान आपके पीछे तो तेरा भी अपमान होगा मेरा भी अपमान है, तो तेरे पे सकते तो इनको दिखाओ। तब भगवान ने उनका वहां पे साक्षात वहां पे सांप आ गए, उसको सीधा रास्ता घेर दिया ऐसे, उसका पाँव भी लग गया। उसने कहा गुरुजी कैसा होगा, दंड मिल गए। भाई हमने तो ऐसा बोला भाई टीका ले लो, मर्जी तो 2 नहीं तो जबरदस्ती भी नहीं है, तुमने ऐसा ऐसा भैरव मेरा पेट में आपको दंड दे दिया था, हमने क्या कर। तब भगवान की यही विनती, अब जैसे पौड़ी की है तुम्हारे ये श्रीनगर है
दिल्ली जाओ जाओ लोग आते, बस यहाँ। ये नारद है, चाहे बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, कहीं भी जाओ, यहाँ आना पड़ता है लोगों 5वां धाम है ना ये? को। हाँ, ये 5। आगे की यात्रा शुरू करते हैं। ये हम रुके थे भैरवनाथ के स्थान पर। पंडित जी ने यहाँ की हमें कहानी बताई कि ये नागराजा मंदिर से मुख और 5वां धाम किस लिए है। तुम अपना कैमरा ढंग से रखना क्योंकि तुम्हारे कैमरे में अधिकतर मुंह कटा हुआ होता है। सारी वीडियो में मुंह अलग होता है और हाफ पोर्शन अलग होता है। इनको मैं कहीं वीडियो बनाने को मिली ना। ये जो था अभी हम आधे से भी कम रास्ते पे आए हैं। पैदल चल रहे हैं, सांस भी फूल रही है, मजे भी आ रहा है। थक गए अन्नी? अब गर्मी लग रही ना? हाँ, डाउन से आए हम लोग, इतने टॉप में पहुंच गए हम और अभी हमें और चलना है। 7000 हाइट में है ये देखो मेरे आगे चल रहे हैं मेरी ननद और उनके हस्बैंड, उससे आगे हैं अन्नू। अभी हमें और बहुत आगे चलना है। थक भी रहे हैं, बोल भी रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ इसलिए ज़्यादा थकान लग रही है, पर मज़ा आ रहा है। बहुत सुंदर जगह है और यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना, उसकी तो बात ही मत पूछो, कितना सुंदर व्यू आ रहा है। ये देखो यहाँ से पर्वत, ये द्रौपदी का डांडा जहाँ पे माउंटेनर अभी एक्सपीडिशन में बर्फ में दब गए थे और लंचाने में। पहुँच गए हैं मंदिर के पास। अभी हमें बस ये सीढ़ियाँ और चढ़नी है। उत्तर द्वारिका सेम नागराज 5वां धाम पहुँच चुके हैं हम। जय सिंह राज महाराज की जय हो। ये देखो जैसे इतना सुंदर बन रखा है, बहुत सुंदर है। किशन जी बने हुए हैं। मंदिर है, अंदर से किशन जी बन रखे हैं, जिसमें जो शिला है, जिस चीज़ की पूजा होती है ना, उसको दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए नहीं दिखा पाऊँगी। हाँ, जहाँ फ़ोन अलाउड था वहाँ की मैंने वीडियो बना के क्लिप डाल दी है। आप दर्शन कीजिए और आशीर्वाद लीजिए भगवान जी का। कहाँ लिखा? ये उन लोगों ने घंटियाँ चढ़ा रखी है जिनकी मन्नत पूरी हुई होगी, उन लोग चढ़ाते हैं यहाँ पे ये घंटियाँ ना, है ना? जिन्होंने मन्नत पूरी करी होगी वो लोग चढ़ाते हैं यहाँ घंटियाँ। लोग उन लोग कितनी घंटियाँ बांध रखी है यहाँ पे। अच्छा, उन राजा से ली गई थी ना जमीन, तभी तो उनका नाम था ये गंगू रमोला। हाँ हाँ, अभी अंदर दर्शन करके आ जाते हैं ना। पूर्ण कृते भगवान सुस्थिरा कल्याण मस्तु जिंदान हृदय आरोग्य रखि भगवान आचरी माचरी भ्राड़ी परमात्मा लकलाद करि सिद्धगारी रुलुंगी मनीषा मन कामना पूर्ण कृते सरस्वती लक्ष्मी प्रपंचम सौभाग्यवती सुस्थिरा कल्याण मस्तु अन्नमान धन्यमान पुत्रवान मनीषा मन कामना पूर्ण कृते नौकरी मां कृते। ठीक है, फिर आज हमने कर लिए 5वें धाम के दर्शन चारों ने मिलके। अब हम निकल रहे हैं वापस नीचे की तरफ, जिस ट्रैक से हम आए थे पैदल पैदल, उसी ट्रैक से नीचे की तरफ जाते हुए।
है इंट्रोडक्शन। ये एक्स सर्विसमैन है, सूबेदार से रिटायर है, और ये मेरी नंद के हस्बैंड है। ये मेरी नंद है छोटी, और इनको तो सब जानते ही है, मेरे हस्बैंड है। बस नीचे की तरफ जाते हुए हम लोग अच्छे से दर्शन हो गए। आजकल भीड़ नहीं होती यहाँ पे। ये दोनों भूख से थक गए हैं और खील खा रहे हैं। कंट्रोल नहीं हो रहा है इनसे, तो प्रसाद पे ही हमला कर दिया है इन्होंने। प्रसाद खाते हुए आ रहे हैं हम लोग। नमकीन वाले टेस्टी होते हैं। इतने दूर मंदिर आए, भगवान का प्रसाद तो खाना पड़ेगा ही। कर लिए दर्शन? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, जाओ जाओ करके आओ दर्शन। थक गए? थोड़ी सी रह गई अब। ये इन लोग की पता नहीं क्या मीटिंग चल रही है, चलते चलते भी गप्पे चल रही है पूरी पूरी। अभी हमें बहुत नीचे जाना है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर आते हुए दिखाया था कितना हाइट पे है, अब उतना ही हमें नीचे जाना है। बस चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं। ऊपर आते हुए तो बहुत ही आफत आई थी, नीचे आते वक्त नहीं पता चल रहा है। अच्छा लग रहा है, काफ़ी दिनों बाद ट्रैकिंग करने को मिल रहा है। नहीं तो छुट्टियों में तो कुछ होता ही नहीं घर के अंदर से निकलने का। ये कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से। अब धूप निकल गई तो और भी सुंदर लग रहा है ये पर्वत। वो पहुँच गए नीचे, कितने नीचे पहुँच गए वो। मैं अभी यहीं पर हूँ। कोई नहीं, राम आराम से जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे क्या आंटी? 50 नहीं बेजी 50 के बेजी यकंदा नहीं बेजी यकंदा। आप कभी उत्तराखंड आए तो यहाँ ज़रूर आइएगा। बहुत ही सुंदर जगह है, और जैसे कि मैंने आपको बताया है ये 5वां धाम है। 4 धाम तो आप जानते ही होंगे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, और इसको उत्तराखंड में 5वां धाम बोला जाता है, सेमुखीम को। तो आप जब भी आएँ उत्तराखंड तो ज़रूर यहाँ दर्शन करने आइएगा। बहुत ही सुंदर जगह है और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। बहुत पॉजिटिविटी आएगी यहाँ से। मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके। मैं उत्तराखंड में रह के भी मैं कभी यहाँ नहीं आई थी, और मुझे सच में नहीं पता था कि इसको 5वां धाम बोलते हैं। ये तो मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला। हम लोग आजकल इतना जीके या इस चीज़ में टच में नहीं है कि हमें पता ही नहीं है कि क्या क्या हमारे देश में और हमारे उत्तराखंड में है। तो घूमने आइए फिर उत्तराखंड, बहुत अच्छी जगह है। हम आ गए अच्छे से नीचे, पूरी चढ़ाई उतर के अच्छे से दर्शन हो गए हमारे। मज़ा आया दर्शन करने में बहुत अच्छे से, और बहुत ही शांतिपूर्वक दर्शन हुए और बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग उत्तराखंड आए तो सेमुख जरूर आइएगा दर्शन करने। नागराज के, किशन जी के विराजमान है। किशन जी नागराज भगवान के ऊपर ज़रूर आइएगा दर्शन करने, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी हम जाते वक्त तो बहुत सांस फूल रही थी चढ़ाई में, पर उतरते वक्त पता नहीं चला बातों में कब नीचे पहुंच गए, और अच्छा लगा। अब हम कुछ खाते हैं, क्योंकि खाना हमने करा नहीं था, नाश्ता पानी। अब दर्शन हो गए हैं तो अब कुछ खाते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आपको। चलिए, कर दिया इन लोगों ने खाना, घर से ला रखा बना के। क्या आलू के गुटके, रोटी, अचार और आलू मटर की सब्जी, चाय। अच्छे से दर्शन करने के बाद अब हमने नाश्ता पानी कर लिया है, और अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ। और रास्ते में आपको दिखाती हूँ फिर कुछ अच्छा होता है तो। यहाँ से अंकल हमारे लिए फ्रेश माल्टे तोड़ रहे हैं। हम रास्ते में रुके हैं बीच में घर जाते वक्त। कौन सी जगह होगी ये? क्या नाम है इस जगह का? डांगी। ये एक डांगी गांव पड़ता है, वहाँ पर रुक रखे हम। यहाँ माल्टे लग रखे थे पेड़ों में, फ्रेश माल्टे। ये देखो, देखिए मेरी ननद जिसको उल्टियों पे उल्टियाँ हो रही है, बेचारी को खाना खाया, बड़ी मुश्किल से उसे खाना खिलाया और अब उल्टियाँ कर रही है बैठ रखी है। माल्टे खाने तो उत्तराखंड में आ जाओ, बहुत लग रहे खट्टे मीठे माल्टे, जो कितना सुंदर लग। बहुत टेस्टी होने, खट्टे ही मीठे। हमने पेट से तोड़ के अभी फैन, मज़ा आ गया खट्टा मीठा।
हमने माल्टे तोड़ लिए, अब माल्टे लेके जा रहे हैं हम घर की तरफ। हम घर पहुंच गए हैं अच्छे से। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर